नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुग्रह है कि कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। बिहार में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू होना था, लेकिन वैक्सीन की कमी से ऐसा नहीं हो पाया। अब जल्द ही टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार को मई में वैक्सीन की 16 लाख डोज मिलेगी, जिसके बाद 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार को मई में लगभग 16 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक मिलेगी। इसमें से कोविडशील्ड 11.89 लाख खुराक और कोवैक्सीन की 4.14 लाख की खुराक मिलेगी। जैसे ही हमें वैक्सीन मिल जाएगी वैसे ही टीकाकरण शुरू हो जाएगा। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मुकेश सहनी ने शुक्रवार को हेल्पलाइन नंबर 7280055548 जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोविड पीड़ित और परिजन इस हेल्पलाइन नंबर पर अपना नंबर नोट कराकर या हमारे आवास 6 स्टैंड रोड से शुद्ध शाकाहारी एवं मांस भात खाना प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर के द्वारा परिजनों को उनके निकटतम स्थान तक सुविधाजनक खाना पहुंचाया जा रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती का फैसला किया है। इसकी कीमत में 45 रुपया 50 पैसे की कटौती की गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार में मई महीने में 3 लाख नए राशन कार्ड बनाकर जारी कर दिए जाएंगे। इन राशन कार्ड पर 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को जन वितरण केंद्रों के जरिए राशन मिलने लगेगा। परंपरागत राशन के अलावा समय समय पर राशन संबंधी अन्य सहायताएं भी मिल सकेगी। खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया है कि मई महीने में जारी होते ही कोविड के मद्देनजर मिलने जा रहा फ्री राशन भी यह लोग उठा पाएंगे। खाद्य सचिव ने बताया कि नए राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया पूरी तरह चालू है। आने वाले आवेदनों के सत्यापन करके राशन कार्ड लगातार बनाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित रेल कर्मियों और अकेले रहने वाले रेल कर्मियों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। दानापुर रेल मंडल ने कोरोना से जंग लड़ रहे रेल कर्मियों के विशेष रूप से होम आइसोलेशन में रहने वाले रेल कर्मियों के घर पर खाना पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की है। ऐसी सुविधा की शुरुआत करने वाला दानापुर रेल मंडल देश का पहला रेल मंडल बन गया है। दानापुर रेल मंडल में इसकी शुरुआत सबसे पहले पटना जंक्शन और दानापुर से हुई है। वहीं आने वाले समय में दूसरे स्टेशनों के आसपास के रेल कर्मियों के लिए भी शुरुआत की योजना बनाई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्व घोषित तिथि से 1 महीने पहले ही प्रभावी कर दिया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान की अनुशंसा पर राजभवन ने 1 मई से 30 मई तक गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी है। इससे पहले विश्वविद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जून से 30 जून तक घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है। बिहार के सिवान संसदीय सीट से सांसद रह चुके शहाबुद्दीन ने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। इसी बीच वह कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इनकी मौत हो गई। तिहाड़ जेल के आईजी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वह अपनी बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि लालू की सेहत को देखते हुए उन्हें कुछ दिनों के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। बिहार के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत यानी इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को 2 किस्तों में 3-3 रेमडेसिविर दवा दी जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि जिलों में भेजे जाने वाली रेमडेसिविर दवा में 60% कोविड अस्पतालों के मरीजों को दी जाएगी, जबकि 40% रेमडेसिविर दवा जिलों के निजी अस्पतालों में इलाजरत यानी इलाज करा रहे मरीजों को देने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में 14,000 रेमडेसिविर दवा मंगवाई है, जिसे विभिन्न जिलों और अस्पतालों को आवंटित किया गया है। आगे जो भी रेमडेसिविर दवा राज्य सरकार को उपलब्ध होगी उसका नए तरीके से ही आवंटन किया जाएगा। बिहार के 7 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है।
मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के कोरोना संक्रमण से निधन के बाद सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को नया मुख्य सचिव बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी भी कर दी है। त्रिपुरारी शरण 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं। यह 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी इनका कार्यकाल सिर्फ 2 महीने का होगा। फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए अब सभी नियोजित शिक्षकों के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रवेश पत्र पर प्राचार्य के हस्ताक्षर बिहार बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र पर दिए गए संख्या वह शिक्षकों के यूएनए नंबर का मिलान किया जाएगा। इसके लिए पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी बीओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया है। आपको बताते चले कि फर्जी प्रमाण पत्र पर कई शिक्षकों के नौकरी करने का मामला प्रकाश में आता रहा है। डीओ के अनुसार सभी शिक्षकों को ईपीएफ से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सभी शिक्षकों के यूएनए नंबर का मिलान किया जा रहा है। जब शिक्षकों की यूएनए नंबर एक जैसा हो जा रहा है तो ऐसे शिक्षकों के बाकी प्रमाण पत्र का मिलान किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की परेशानी से जूझ रहे बिहार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच बिहार सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। अब नई नीति के तहत सूबे में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लिए प्लांट व मशीनरी पर अधिकतम 30% की सब्सिडी मिल सकेगी। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के सामने उद्योग विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल ने नई पॉलिसी का अपना प्रेजेंटेशन दिया। शिक्षा विभाग ने गृह विभाग के 28 अप्रैल के आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों व जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 15 मई तक सभी सरकारी व निजी विद्यालय महाविद्यालय व कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान स्कूल कॉलेजों में रोजाना 25% ही शिक्षक आएंगे। अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में जहां 3 या उससे कम शिक्षक है वहां बारी से शिक्षक विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे। जहां 3 से अधिक शिक्षक पद स्थापित है वहां प्रतिदिन बारी से 25% शिक्षक ही आएंगे। भाजपा के विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी का निधन हो गया। बीमार होने पर उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार रात करीब 11 बजे उनका निधन हो गया। रात में ही परिजन पटना से शहर के बंगाली टोला स्थित आवास पर उनके पार्थिव शरीर को लेकर आए। शनिवार को राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित मुक्तिधाम में किया गया। बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की बाबत बताया है कि पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस में 2 क्रायोजेनिक टैंक लगाए जाएंगे, जबकि अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 1 क्रायोजेनिक टैंक लगाए जाएंगे। बताया गया है कि कोलकाता की कंपनी लिंडे इंडिया को क्रायोजेनिक टैंक लगाने का अनुमति दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, उधना समेत अन्य स्टेशनों से दानापुर समेत बिहार के अलग अलग स्टेशनों के बीच चलाई जाने वाली 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की गई है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि यात्रियों की मांग को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों को पूर्णतः आरक्षित स्पेशल भाड़े के अनुसार ही चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 09011 और 09012 उधना दानापुर उधना सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन उधना से 3 मई को चलेगी, जबकि दानापुर से 5 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09413 और 09414 अहमदाबाद कोलकाता अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद से 5 मई को खुलेगी, जबकि कोलकाता से यह ट्रेन 8 मई को खुलेगी। यह ट्रेन पटना जंक्शन होते हुए चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09453 और 09454 अहमदाबाद समस्तीपुर अहमदाबाद स्पेशल अहमदाबाद से 9 मई को, जबकि समस्तीपुर से 12 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09049 और 09050 मुंबई सेंट्रल समस्तीपुर मुंबई स्पेशल ट्रेन मुंबई सेंट्रल से 3 मई 4-5 मई को चलाई जाएगी, जबकि समस्तीपुर से यह ट्रेन 3, 5, 6 और 8 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09129 और 091
030 बड़ोदरा जंक्शन से दानापुर जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन बड़ोदरा से 3 मई को जबकि दानापुर से 4 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09467 और 09468 अहमदाबाद दानापुर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद से 2 मई को जबकि दानापुर से 4 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09521 और 09522 राजकोट समस्तीपुर राजकोट स्पेशल ट्रेन राजकोट से 5 मई को जबकि समस्तीपुर से 8 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09061 और 09062 बांद्रा टर्मिनल बरौनी जंक्शन स्पेशल ट्रेन पटना के रास्ते बांद्रा टर्मिनल से 3 मई को जबकि बरौनी जंक्शन से 6 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09175 और 09176 मुंबई सेंट्रल्स भागलपुर मुंबई सेंट्रल्स स्पेशल ट्रेन मुंबई से 2 मई को जबकि भागलपुर से 4 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09178 और 09178 मुंबई सेंट्रल भागलपुर मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन मुंबई से 5 मई को जबकि भागलपुर से 8 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09181 और 09182 बांद्रा टर्मिनल दानापुर बड़ोदरा सुपरफास्ट स्पेशल बांद्रा से 4 मई को जबकि दानापुर से 6 मई को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09303 और 09304 डॉक्टर अंबेडकर नगर गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर से 7 मई को जबकि गुवाहाटी से 10 मई को चलाई जाएगी। इन सभी ट्रेनों में यात्रियों को कोविड के मानकों का पालन करना होगा, साथ ही स्पेशल किराया देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि शहाबुद्दीन लंबे समय तक सिवान से सांसद व विधायक रहे। कोरोना से उनका निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और स्वजनों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। वही राजद विधायक तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण के कारण असमय निधन की दुखद काफी खबर पीड़ादायक है। ईश्वर उनको उन्नत यानी जन्नत में जगह दे, सपरिवार और शुभचिंतकों को संबल प्रदान करे। उनका निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में राजद परिवार शोक संतप्त परिजनों के साथ है। मौत पर मौत, अस्पताल के बाद शमशान में भी लाश का गिंजन यानी दुर्गति है। यह कहना है बिहार के मधेपुरा से पूर्व सांसद पप्पू यादव का। कोरोना की दूसरी लहर में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लगातार अस्पतालों में जाकर सरकार की कुव्यवस्था की पोल खोलते रहे हैं। अब शमशान घाट पहुंचकर भी लाश भी गिनने लगे हैं। शुक्रवार को पप्पू यादव पटना में गंगा नदी किनारे बांस घाट पहुंचे। उन्होंने खुद से 42 लाशें गिनी जो अंतिम संस्कार के लिए तैयार किए जा रहे थे। पप्पू यादव ने खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर इसकी गिनती करवाई। बताया कि 42 शव है जो अंतिम संस्कार के लिए तैयार है। शनिवार को भी पप्पू यादव सुबह सुबह बांस घाट के विद्युत शवदाह गृह पहुंच गए, लगे लाशों की गिनती करने। पप्पू के मुताबिक इस शवदाह गृह में 64 लाश रखे हुए हैं जिनका अंतिम संस्कार विद्युत वाले शवदाह गृह में होना है। उन्होंने विद्युत कर्मियों से कहा कि जल्दी जल्दी शवों का अंतिम संस्कार करें, अब लाशों से दुर्गंध आने लगी है। यहाँ की व्यवस्था नाकाफी है। मैं कल भी घाट पर गया था जहाँ 42 शव रखे हुए थे, यहाँ 64 है। ये एक घाट पर है, दूसरे घाट पर भी इसी तरह से लाशों को लाइन में लगाकर लोग अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिदिन एक घाट पर 150 से ज्यादा लाशें आ रही हैं। पप्पू यादव गुस्से में आकर यह भी कहते हैं कि इन शमशानों में लाकर नेताओं को जला देना चाहिए। बिहार सरकार पर बाबा अपने भी हमलावर है। भाजपा ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बुनियादी सुविधाएं चरमरा गई हैं। स्थिति इस स्तर पर पहुंच गई है कि डॉक्टर फोन तक नहीं उठा रहे हैं। वे वर्तमान स्थिति में असहाय हो गए हैं। मैंने दूसरी लहर में इतने सारे लोगों को खो दिया है। भाजपा सांसद ने कहा कि हमने हाल ही में चंपारण में कोविड रोगियों को बचाने के लिए बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। अब सुविधा बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। हम बेतिया शहर में 90 बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसे लेकर जरूर कामयाब होंगे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या 30% तक पहुंच गई है। जायसवाल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि कोरोना का सबसे अच्छा इलाज सामाजिक दूरी बनाने और मास्क पहनना है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग अब भी इस घातक वायरस के खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं और बाजारों में खुले घूम रहे हैं। उनके बयान पर विपक्षी दल आरजेडी ने तीखी टिप्पणी की है।
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उनका कोविड ज्ञान और जागरूकता तब कहां थी जब उन्होंने और बीजेपी के अन्य नेताओं ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए प्रचार किया और सभाएं आयोजित की। क्या चुनाव अभियान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल नहीं टूटा था?